13 फरवरी के दिन इतिहास में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट और नॉलेज से कम नहीं है। 1856 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने लखनऊ के साथ अवध पर भी कब्जा जमाया था। 1879 में भारत की कोकिला कही जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू का जन्म। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। 1911 में क्रांतिकारी और रूमानी शायर फैज अहमद फैज का जन्म हुआ था। फैज अहमद फैज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में समान रूप से लोकप्रिय थे। फैज अहमद फैज की शायरी में प्यार मोहब्बत के अलावा इंकलाब भी होता था। इंकलाब से हमेशा तानाशाह डरा करते हैं। यही वजह थी कि पाकिस्तान के उस वक्त के शासक और तानाशाह रहे जिया उल हक ने फैज अहमद फैज की शायरी पर पाबंदी लगा दी थी। इकबाल बानो ने फैज अहमद फैज की नज्म हम भी देखेंगे गाकर जिया उल हक की पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी थी। इंग्लैंड की रानी कैथरीन हवाई को 1542 में मौत के घाट उतार दिया गया था। फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय का 1575 में रेम्स में राज्याभिषेक किया गया था। 1633 में गैलीली न्यायिक जांच से पहले अपने परीक्षण के लिए रोम में पहुंचे थे। 1689 में विलियम और मैरी ने इंग्लैंड के सह शासकों की घोषणा की थी। 1739 में करनाल की लड़ाई ईरानी शासक नादिर शाह की सेना ने भारत के मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराया था। 1788 में भारत में ज्यादतियों के लिए वॉरेन हेस्टिंग पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया गया था। 1945 में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ 49 दिन के युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर कब्जा किया। युद्ध में 1,59,000 लोग मारे गए थे। 1959 में बारबी डॉल की बिक्री शुरू हुई और देखते ही देखते दुबली पतली सुंदर सी गुड़िया दुनिया भर की लड़कियों की पहली पसंद बन गई। 1966 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। 1960 में फ्रांस ने सहारा के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण किया। 1991 में इराक की राजधानी बगदाद पर अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने बम बरसाए। इराक ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जबकि अमेरिका ने इसे इनकार किया और उसे सैन्य बंकर करार दिया। 2001 में मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में भूकंप से कम 400 लोगों की मौत हुई थी। स्पेन ने पुर्तगाल को 1688 में एक अलग राष्ट्र स्वीकार किया था। विलियम और मैरी 1689 में इंग्लैंड के संयुक्त शासक घोषित हुए थे। अमेरिका में 1795 में पहला स्टेट यूनिवर्सिटी उत्तरी कैरोलिना में खुला। 1820 में फ्रांसीसी तख्त के दावेदार डक की बेरी की हत्या कर दी गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1948 में आज ही के दिन आमरण अनशन शुरू किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1984 में नौसेना के लिए दुबई स्थित मझगांव डाक का शुभारंभ किया था। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने 1990 में जर्मनी को फिर से एकीकृत करने की सहमति दी थी। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह इरोस पर 2001 में पहला मानव रहित यान उतरा। 2003 में यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। आज के दिन अपने अपने फील्ड में महान काम करने वाली कई हस्तियों का आज जन्मदिन है। 1995 में भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी वरुण भाटी का जन्म। 1915 में भारत के प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और साहित्यकारों में से एक गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म। 1916 में भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म। 1944 में भारतीय अभिनेता ऑडविन उन्नीकृष्णन का जन्म। 1949 में पहले भारतीय और 138 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक राकेश शर्मा का जन्म। 1978 में भारतीय अभिनेता अस्मित पटेल का जन्म। 1958 में समकालीन कवियत्री रश्मि प्रभा का जन्म। 1959 में कवि कमलेश भट्ट का जन्म। 1945 में भारतीय सिनेमा का अभिनेता विनोद मेहरा का जन्म हुआ था। आज के दिन कई मशहूर हस्तियों ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 1932 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी बुद्धू भगत का निधन। 1974 में भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक उस्ताद आमिर खां का निधन। 1976 में भारत के प्रसिद्ध तबला वादक अहमद जान थिरकवा का निधन। 13 फरवरी 1987 में भारतीय राजनीतिक एम भक्तवत्सलम का निधन। 1988 में चीन के राष्ट्रपति चिंग चियांग कुमो की मृत्यु। 2000 में बहुचर्चित प्रिंट्स कॉमिक पट्टी के सर्जक चार्ल्स सुल्ज का निधन। 2008 में हिंदी सिनेमा के हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का निधन। निर्देशक बल महेंद्र का 2014 में निधन। 2015 में दलित लेखन में अपना एक अलग स्थान रखने वाले साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम का निधन हुआ था। आज के दिन को सरोजिनी नायडू जयंती के रूप में, किस डे के रूप में, विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1931 में ब्रिटिश राज ने कलकत्ता से नई दिल्ली तक अपना स्थानांतरण पूरा किया था। 1980 में थॉमस एडिसन ने एडिसन के प्रभाव को देखा था। भारतीय टीम ने 2004 में कुआलालंपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। भारत के सबसे चर्चित राज्य महाराष्ट्र के पुणे में 13 फरवरी 2010 के दिन यहूदियों के प्रार्थना स्थल के पास बेकरी में एक बम विस्फोट हुआ, जिसमें करीब 17 लोगों की जान चली गई थी। 60 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 13 फरवरी 2012 को यूरोपीय वेगा रॉकेट का पहला लॉन्च यूरोप के स्पेस पोर्ट से करवाया था।